मित्रों, पुराणों के अनुसार सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन मिलता है और सभी देवता दैवी और शक्तिशाली हैं, जिनके बिना जीवन असंभव हो जाता है। लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली देवता कौन है, जो इन सभी देवताओं के भी अधिपति हैं? आज हम आपको ऐसे 15 देवताओं के बारे में बताएंगे, जिनके ऊपर कोई भी नहीं और वही सभी जीवों के सृजनकर्ता भी है। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि बिना किसी भेदभाव के हमने इस लिस्ट को बनाया है और हम सभी के बीच भगवान की शक्तियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कौन है इस लिस्ट में नंबर 1 पर यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदू धर्म के 15 सबसे शक्तिशाली देवता। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कौए की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। भगवान शनिदेव को कर्मों का फल देने का काम सौंपा गया है। उन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए और दया भाव रखना चाहिए, और इनकी पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। नंबर 14 पर है वायुदेव। वायुदेव सभी देवताओं में वायुदेव का विशेष स्थान है। वायुदेव को हवा का देवता कहा जाता है। संसार में यदि मनुष्य जीवित है, सांस ले रहा है, तो वह केवल वायुदेव की वजह से, हवा के कारण ही मनुष्य का जीवन संभव है। इसलिए वायुदेव की महत्ता और बढ़ जाती है। वायुदेव को विनाश का देवता भी माना जा सकता है। यदि वायुदेव चाहे तो एक पल में सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, क्योंकि बिना वायु के जीवन संभव भी नहीं। हवा बंद कर देने से मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी कोई भी सांस नहीं ले पाएगा। वायुदेव का वेदों में कई बार वर्णन भी आता है। इन्हें भीम का पिता और हनुमान का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। इन्हें पवन देव के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 13 पर है अग्निदेव। आग के देवता। अग्नि का हिंदू धर्म में और ग्रंथों में विशेष स्थान है। अग्निदेव को उच्च कोटि का देवता माना गया है। मनुष्य का सारा काम अग्नि पर ही निर्भर करता है। कोई भी शुभ कार्य हो, घर में हवन कराना हो, तो अग्नि अत्यंत आवश्यक होती है। अग्निदेव मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। अग्निदेव के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। हिंदू मान्यता में बिना अग्नि के चिता में जले हुए मुक्ति प्राप्त नहीं होती और शुभ कार्य में अग्निदेव के रूप में हवन किया जाता है। नंबर 12 पर है सूर्यदेव। सूर्यदेव को वेदों में समस्त चराचर जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्य जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छंदों के उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनके ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। और महान छठ पर्व में भी सूर्यदेव की उपासना की जाती है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परख ही है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हें को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। नंबर 11 पर है भगवान इंद्र। वेदों में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है। वह बिजली, तूफान, बारिश और नदी के प्रवाह के देवता है। वह स्वर्ग के शासक भी हैं। इनका मुख्य हथियार वज्र और इनका वहां ऐरावत है। इंद्र सूखे का नाश करते हैं और मानव जाति के मित्र के रूप में वर्षा लाते हैं। नंबर 10 पर है भगवान हनुमान। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान हनुमान को शिव के अवतार के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। वह अंजना और केसरी के पुत्र, उन्हें पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। राम भक्त हनुमान, जो महाबली और अपूर्व साहसी है, जिन्होंने एक छलांग में ही पूरे समुद्र को लांग दिया। संकट मोचन के नाम से जाने वाले प्रभु हनुमान जी हिंदू धर्म में एक चिरंजीवी हैं। उनकी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम ने उन्हें कई सारे वरदान दिए। उन्हें अमृतत्व का वरदान माता सीता जी से मिला। जब हनुमान जी ने लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया, तब उसी वक्त माता सीता ने हनुमान जी के हृदय में अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देखकर उन्हें चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान दिया। नंबर 9 पर है वरुण देव।
वरुण देव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वाल्मीकि रामायण उत्तराखंड के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी वरुण देव को ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के 11वें पुत्र के रूप में सम्मानित करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार वरुण देव की पत्नी का नाम चरशनी है। वरुण देव का वाहन मगरमच्छ है और वे जल लोक के अधिपति हैं। प्राचीन वैदिक धर्म में उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था, पर वेदों में उनका रूप इतना अमूर्त है कि उनका प्राकृतिक चित्रण मुश्किल है। अग्नि व इंद्र की अपेक्षा वरुण को संबोधित शुक्तों की मात्रा बहुत कम है, फिर भी उनका महत्व कम नहीं हो जाता। इंद्र को महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, तो वरुण को नैतिक शक्ति का महान पोशाक माना गया है। वरुण देव के बिना जल नहीं और जल के बिना जीवन संभव नहीं। नंबर 8 पर है शेषनाग। शेषनाग भारतीय पुराणों के मुताबिक एक प्रमुख नाग देवता थे। उन्हें नागराज, अधिशेष और अनंत के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग के बारे में कुछ और बातें। शेषनाग ऋषि कश्यप और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र थे। शेषनाग को ब्रह्मांड का पहला नाग माना जाता है। शेषनाग को सबसे बलशाली नागों में गिना जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें शैया के रूप में आराम देते थे। शेषनाग के 1000 मस्तक थे और उनकी विशालता का अंत नहीं था। शेषनाग ने विष्णु के अवतारों में भी उनका सहयोग किया। कृष्ण अवतार में शेषनाग ने बलराम का अवतार लिया था और लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे और उनके माथे पर पृथ्वी टिकी हुई थी। नंबर 7 पर है यमदेव। यमदेव को इस संसार का पहला मनुष्य कहा जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदेव का प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु के श्रीवंचियम में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यम सूर्य और सरण्यु के पुत्र हैं। शनिदेव के सौतेले भाई माने जाने वाले यमदेव का हिंदू धर्म के अलावा पारसी और जावा के धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। नंबर 6 पर है कृष्ण। द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण को भगवान नारायण का संपूर्ण अवतार माना जाता है। उन्हें ही परब्रह्म माना जाता है। श्री कृष्ण को सबसे चंचल माखन चोर, एक महान प्रेमी, अच्छा नायक आदि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कंस, बकासुर जैसे कई राक्षसों का वध मात्र 16 साल की उम्र में ही कर दिया था। फिर धर्म के स्थापना हेतु इन्होंने महाभारत में अच्छे नायक की भूमिका निभाई और धर्म को विजय दिलाई। इन्होंने ही संपूर्ण जगत को ग्रंथों के ग्रंथ महाग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। मानवता को दुष्ट प्राणियों से बचाने के लिए प्रभु नारायण ने श्री राम और श्री कृष्ण के अलावा भी और कई अवतार लिए, जैसे मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार आदि। इनके असीमित और अनंत शक्तियों के कारण ही इन्हें अनंत भी कहा जाता है। नंबर 5 पर है भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में निर्माता देव है। उनके 4 मुख हैं। ब्रह्मा को स्वयंभू के रूप में भी जाना जाता है, वाणी के स्वामी, और यह चारों वेदों के निर्माता भी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, यह 3 नाम को रूपक प्रतिनिधित्व के आधार से दर्शाया गया है ताकि लोगों को यह तीनों गुण को जानने में मदद मिल सके। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों एक ही हैं, जिन्हें हम परब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें सृजन यानी अवस्था का निर्माण होता है। विष्णु अर्थात ऐसी अवस्था जो काय में रूप से स्थायी अस्थिर है और जो संसार को चलाता है। और जहां विनाश होता है वहां महेश का स्थान है, अर्थात शिव। नंबर 4 पर है गणेश। भगवान गणेश, जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक है। इन्हें परम पूज्य भी कहा जाता है। ये भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उनकी छवि पूरे भारत, श्रीलंका और नेपाल में भी पाई जाती है। गणेश व्यापक रूप से बाधाओं के निवारण के रूप में प्रतिष्ठित है। इन्हें कला और विज्ञान के संरक्षण और ज्ञान के देवता माना जाता है। इनकी भार्या रिद्धि और सिद्धि है और इन्हें बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। नंबर 3 पर है भगवान राम। रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण भगवान राम की ही कहानी पर आधारित है। कृष्ण के साथ साथ राम को भी भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी देवी सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है। भगवान राम को उनके गुरु विश्वामित्र ने सभी अस्त्र शस्त्रों से संपन्न किया था। भगवान राम काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और भी कई अस्त्रों शस्त्रों के स्वामी थे।
उन्होंने लंका के शक्तिशाली असुर रावण को वानर सेना की मदद से हराया था और ये उन्हें एक शक्तिशाली महायोद्धा बनाता है। नंबर 2 पर है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है और वैष्णववाद परंपरा में सर्वोच्च है। भगवान विष्णु को इस संसार का संचालक और पालनकर्ता कहा गया है। आदिकाल से ही भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में मान्य रहे हैं। विष्णु जी का वर्णन भागवतम पुराण में किया गया है और सभी पुराणों में भागवतम पुराण को सर्वाधिक मान्य माना गया है, जिसके कारण विष्णु जी का महत्व अन्य देवताओं की तुलना में अधिक हो जाता है। भगवान विष्णु विभिन्न युगों में दुष्टों के विनाश हेतु अवतार लेते हैं। जैसे त्रेता युग में उन्होंने श्री राम का अवतार लिया और रावण जैसे दुष्टों का विनाश किया। साथ ही उन्होंने एक अच्छे राजा, पति, भाई और पुत्र की पराकाष्ठा स्थापित की, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाए। मित्रों, हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर जो देवता हैं उसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। वो और कोई नहीं बल्कि देवों के देव महादेव शिव है, जिनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है और इन्हें समकालीन हिंदू धर्म में 3 सबसे प्रभावशाली संप्रदायों में से एक माना गया है। भगवान शिव त्रिमूर्ति के भीतर संहारक है। हिंदू त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश शामिल हैं। महेश अर्थात शिव उच्चतम स्तर पर, शिव को निराकार और असीम माना जाता है। उत्कृष्ट और अप्रवर्तनीय निरपेक्ष ब्रह्म और ब्रह्मांड के मूल आत्मा शिव को योग, ध्यान और कला का संरक्षक देवता भी माना जाता है। इसलिए भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी स्वयं देवी आदि शक्ति पार्वती है और इनके वाहन नंदी है। इनका निवास स्थान कैलाश है, जहां यह अपने भूत प्रेत गणों नंदी और अपनी अर्धाग्नि देवी पार्वती के साथ रहते हैं। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।